इसी तरह थर्ड अगर रूल हम देखें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाते वक्त फ़िक्रे में बी या किसी फॉर्म बी या किसी फॉर्म इज़, एम, आर, वाज या वर और बीन या बीइंग का इजाफा किया जाता है। यानी कि हमने पहले रूल में देखा कि एक्टिव वॉइस के मफूल को पैसिव वॉइस का फ़ाइल बना दिया जाता है, एक्टिव वॉइस के फ़ाइल को पैसिव वॉइस का मफूल बना दिया जाता है। रूल नंबर 2 था। और रूल नंबर 3 है कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त फ़िक्रे में बी या किसी फॉर्म इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन या बीइंग का इजाफा किया जाता है। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर हमारे पास विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड वगैरह आ जाए तो इनके साथ फॉर्म फेल की पहली फॉर्म होती है, तो उससे पहले हम इनके लिए हम पैसिव वॉइस में जब इनको चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंस को, तो बी लगा देंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस में। इसी तरह अगर हमारे पास ये इमदादी अफ़ाल जो हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड वगैरह के बगैर सिर्फ फेल की पहली फॉर्म अगर आ जाए इनके बगैर तो हम इज़, एम, आर का इजाफा कर देते हैं। फेल की दूसरी फॉर्म आ जाए तो वाज, वर का इजाफा कर दिया जाता है। हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का इजाफा कर दिया जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फेल की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आ जाए तो एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त पैसिव सेंटेंस में हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। अब रूल नंबर 3 के मुताबिक बी या इज़, एम, और वाज, वर, बीन, बीइंग का इजाफा करने के लिए अगर हम पहला सेंटेंस देखें कि आई किक्ड द बॉल, तो बाल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बाल शुरू में लिख देंगे, द बाल अब किक्ड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फेल की दूसरी फॉर्म है, तो वाज या वर लगाया जाता है। सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है तो द बाल वाज। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किक्ड का किक्ड ही रहेगा, द बाल वाज किक्ड बाय, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे और आई सब्जेक्ट है इस फिक्रे में, तो आई का ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अगर देखें, यू विल फॉलो मी, अब मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हम बनेगा आई, और अगर विल, शैल, शुड या वुड वगैरह आ जाए, कैन, कुड वगैरह आ जाए, तो हम विल के साथ बी का इजाफा कर देंगे, आई विल बी। शैल आ जाता तो शैल बी, कैन आ जाए तो कैन बी, कुड बी का इजाफा कर देंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। आई मी ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बन गया आई विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड, आई विल बी फॉलोड ऑब्जेक्ट से पहले बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, शी हैज़ टोल्ड द ट्रुथ। ट्रुथ को हम शुरू में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, द ट्रुथ
अब हैज़, हैव या हैड आ जाए तो हम बीन का इजाफा कर देते हैं। द ट्रुथ हैज़ बीन, द ट्रुथ हैज़ बीन टोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, शी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय हर। इसी तरह अगर हम रूल नंबर 4 देखें तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। फेल की हम तीसरी फॉर्म भी लगाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। तो इसका अगर हम पहला फिक्रा देखें, पहला सेंटेंस देखें तो द टीचर पुनिशेस सोहेल। अब सोहेल ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो पैसिव बनाते वक्त सोहेल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सोहेल पुनिशेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका इजाफा करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। सोहेल इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुनिश्ड। सोहेल इज पुनिश्ड ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा, बाय द टीचर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, आई लाइक मैंगोज, सेकंड फॉर्म है, मैंगोज सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में लिखते वक्त। तो मैंगोज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंगोज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होने की वजह से एक्टिव में पैसिव में हम मैंगोज के साथ वर का इजाफा करेंगे। मैंगोज वर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, शी इज़ डूइंग हर वर्क। हर वर्क शुरू में लगा देंगे, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे हर वर्क। एंड इज एम आर के साथ हम जो है हर वर्क इज बीइंग का इजाफा करेंगे। हर वर्क इज BEING, इज एम आर के साथ BEING बीइंग का इजाफा करेंगे। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING आ जाए डूइंग, तो हम इस और साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। हर वर्क इज बीइंग डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, शी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हर। इसी तरह पांचवा रूल है कि अगर एक्टिव वॉइस के फाइल को पैसिव वॉइस का मफूल बनाने के बाद उससे पहले बाय लगाया जाता है। बाय का इजाफा करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि मफूल ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इजाफा करेंगे। जैसा कि हम पहले तमाम रूल्स जो हमने देखे अब तक 4 रूल्स, उनमें हमने बाय का इजाफा किया है। अब आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। लेटर ऑब्जेक्ट था, एक्टिव में पैसिव में हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। लेटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होने की वजह से हमने इसका इजाफा किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट की रिटन बाय मी। आई सब्जेक्ट था एक्टिव में, पैसिव में हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया मी, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा कर दिया है। अब दूसरा सेंटेंस है, यू बॉट अ बुक, अ बुक वाज बॉट बाय यू।
अब इसमें अब बुक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, और सेकंड फॉर्म अब वर्ब होने की वजह से हमने वाज का इजाफा किया है। फेल की दूसरी फॉर्म हो तो हम वाज या वर लगेंगे। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वाज। बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही रहेगी। अ बुक वाज बॉट बाय ऑब्जेक्ट से पहले यू का यू ऑब्जेक्ट ही रहेगा, यू से पहले हमने बाय का इजाफा किया है। ही रिंग्स द बेल इज रंग बाय हिम। अब इसमें द बेल जो है ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया। रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हमने इसका इजाफा किया है। द बेल इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रंग बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम आ गया, हिम से पहले हमने बाय का इजाफा किया है। हमने ये तमाम रूल्स 5 जो है इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, और आज हमने इस वीडियो में इनके सेंटेंस बनाकर इन रूल्स को मज़ीद तफसील के साथ देखा है। उम्मीद है आपको एक्टिव एंड पैसिव के रूल्स समझ आ गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। खुदा हाफिज़।